नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति अध्याय 6 राजनीतिक दल वाले इस पार्ट की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो यदि आपको हमारे पसंद आते दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके पहले वाले अध्याय जितने भी हमारे हैं उनकी सभी की चर्चा भी हमने हमारे चैनल पर की है, जिन्हें आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं राजनीतिक दल अध्याय 6। तो अध्याय 6 राजनीति, जिसका हमारा सही विकल्प का पहला प्रश्न है, राजनीति दल में शामिल होते हैं। तो राजनीति दल में शामिल होते हैं नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित है? तो वे हैं उड़ीसा से संबंधित। द्विदलीय शासन व्यवस्था है तो वो है अमेरिका। जनसंघ के संस्थापक थे तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद हमारा अगला है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल। तो भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद में सत्य अवलिक असत्य का चयन कीजिए वाले प्रश्न की बात हम करें तो राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई, बिल्कुल सत्य है। नेता, सक्रिय सदस्य व समर्थक राजनीतिक दल में के हिस्से हैं, सत्य है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है, ये असत्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है, ये सत्य है। इस तरह से खालिस्तान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की बात करें यदि हम आपसे, तो हमारा पहला खालिस्तान का प्रश्न है, भारत में रिक्त स्थान राजनीतिक व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय, इसमें आ जाएगा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला है एक दलीय व्यवस्था रिक्त स्थान है, तो एक दलीय व्यवस्था है चीन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। उसके बाद में तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में है, तेलंगाना। एक वाक्य और एक शब्द के उत्तर की बात करें तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो उनको मान्यता देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। अगला है शपथ पत्र क्या है? तो शपथ पत्र एक लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के सक्षम अपनी सहमति से दिया गया कथन होता है। फिर से सुनिए, एक लिखित दस्तावेज जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति से दिया गया कथन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे तो वो थे माननीय काशीराम जी उसके अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत हैं। तो समग्र मानवतावाद, समग्र मानवतावाद। अगला है नागा पीपल्स पार्टी सक्रिय है, तो ये है मणिपुर में सक्रिय है। सही जोड़ी वाले प्रश्न की चर्चा करें तो बर्लुस्कोनी, तो बर्लुस्कोनी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इटली के प्रधानमंत्री। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाम मोर्चा। तेलुगु देशम, बी क्षेत्रीय दल। भारतीय जनता पार्टी, ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय मजदूर सभा, तो इसका हो जाएगा दबाव समूह। लघुत्तरी प्रश्न की चर्चा के लिए आगे हम देखते हैं एक साथ लघुत्तरी प्रश्न की चर्चा। 3 नंबर के लिए हमारा पहला प्रश्न है राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। तो
एक राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों व कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के 4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, टीएमसी, बसपा, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनपीपी। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो बहुदलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, किंतु सभी दलों को स्थिति समान नहीं होती है। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत आना आवश्यक नहीं है। जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता तो देश प्रांत उसमें साझा कर सरकार बनाई जाती है और साझा या गठबंधन सरकार में 2 या अधिक दल शामिल होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है। तो देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य नाम पाने वाली पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। दल बदल विधेयक क्या है। तो दल बदल विधेयक की चर्चा करें। विधायिका के लिए किसी दल बदल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधिमंडल का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। कानून अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।